भारत माँ को प्रणाम, दोस्तों को राम राम और दोस्तों को सलाम। जोड़ता हम सभी को मात्र एक वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज 16 दिसंबर यानी विजय दिवस है। पूरा दुनिया हमें इस बात से जरूर जानती है कि मुश्किलें चाहे जितना भी हो, हम सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। तो विजय दिवस के शुभ अवसर पर मेरी 2 लाइनें आपके लिए। विजय वो 1971 का हम बात सबको बताएंगे। विजय वो 1971 का हम बात सबको बताएंगे। तिरंगे के वो शान के खातिर झेल ली सीने पे अपनी गोलियां, उनकी वीर गाथा हम सबको सुनाएंगे। विजय वो 1971 का बात हम सबको बताएंगे। तिरंगे की शान की खातिर झेल ली सीनों पे गोलियां, वो बात हम सबको बताएंगे। हिंदुस्तानी हैं हम, हमसे जो टकराएंगे वो चूर चूर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआईसी। आपके सामने आज लेकर आए हैं क्लास 10th के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपकी पीछे की नॉलेज को इस चैप्टर के नॉलेज से रिलेट करते हैं। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चैप्टर पढ़ा होगा पीछे। तो हम लोग जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं कि जब एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसमें 2 इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट ये कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कंडक्टर हीट हो जाता है, जिसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और दूसरा इफेक्ट, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है, एक रीजन बन जाता है, जिससे कोई आयरन का टुकड़ा, कोई कोबाल्ट का टुकड़ा, निकेल का टुकड़ा को वो अट्रैक्ट कर सकता है। अब बोल दोगे कि सर, एक मैंने आयरन का लिया टुकड़ा, आयरन का लिया वायर, उससे इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया और वहां पर एक तो आयरन का पिन ले जाकर के उसे क्लोज में रखें, तो वो तो अट्रैक्ट नहीं किया, वो तो आकर्षित नहीं किया उसको। तो अब क्यों बोल रहे हैं बार बार कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी भी कंडक्टर से तो वो मैग्नेट का जैसा बिहेव करता है, उसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाता है, जिससे जो आयरन का फीलिंग्स है, चाहे तो फिर कोबाल्ट, निकेल, ये सब है, उसको अट्रैक्ट करता है। तो मेरे प्यारे भाई, ये बात सही है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। अभी क्या चीज है मैग्नेटिक फील्ड, आगे चलेंगे। एक ऐसा क्षेत्र डेवलप हुआ जहां से वो आयरन का टुकड़ा, चाहे निकेल का, कोबाल्ट का टुकड़ा, इस सब को अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इतना कम उत्पन्न हुआ है कि उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता है कि वो उसको खींच सके अपने तरफ। तो भाई साहब, अब हम लोग जान लेते हैं अपने चैप्टर के बारे में। मैग्नेट, यदि कोई पूछ दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो सिंपल से यही बात बोलेंगे कि जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, तो उसमें उसके वो जो है ना, सो मैग्नेटिज्म उत्पन्न करता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। अभी मैग्नेटिज्म है क्या चीज? तो ये जो है ना, सो कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से है ना वो
अट्रैक्शन कर सकती है, रिपल्सन कर सकती है, या तो फिर किसी खास डायरेक्शन में वो फोर्स लगा सकती है। यानी कि मैग्नेटिज्म द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच कैन हैव अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और फिर रिपल्सिव प्रॉपर्टी। तो भाई साहब, अब सबसे पहली बात तो यही जान लेते हैं कि चूंकि हम लोग ये चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं पूरा मैग्नेट के बारे में है, मैग्नेट का क्या बिहेवियर है, कैसे वो काम करता है, कैसे वो अट्रैक्ट करता है, क्यों अट्रैक्ट करता है, इसके बारे में टोटल। तो सबसे पहली बात तो यही जान लेते हैं कि क्या होता है मैग्नेट। तो सिंपल से भी एक बात बोले ना कि क्या होता है मैग्नेट, तो बोल सकते हैं कि मैग्नेट जो होता है वो एक ऐसा सबस्टेंस होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आयरन से या तो फिर निकेल से, कोबाल्ट से, या तो फिर स्टील से मिलकर के बना हुआ होता है, या तो फिर ये सभी चीजों को अट्रैक्ट करता है। उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेट कहते हैं। अब आप लोगों ने है ना देखा होगा, चलो ठीक है कि आयरन को अट्रैक्ट करता है, निकेल को अट्रैक्ट करता है, कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन स्टील को क्या वो अट्रैक्ट कर सकता है? अब सोचे, हम ये बोले कि अट्रैक्ट कर सकता है, क्या बोले? ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि स्टील जो है ना फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में रखा गया है और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। अब ये जान लेते हैं कि भाई साहब मैग्नेट का भी टाइप होता है क्या? मैग्नेट कितने तरह के होते हैं? अभी जैसे ही क्लास आगे बढ़ेगा मैग्नेट का एक दूसरा भी डिफिनेशन बताऊंगा आप लोगों को, है ना। चलिए आगे। तो मैग्नेट का कितना टाइप होता है? तो मैग्नेट का बेसिकली दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट, दूसरे को आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्या? मैग्नेट दो तरह के, एक तो नेचुरल मैग्नेट और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो भाई साहब यही बात जान लेते हैं कि पहले नेचुरल मैग्नेट हम लोग कहते किसको हैं आखिर? तो क्या बोलेंगे कि वैसा मटेरियल, वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, रिपल्सिव प्रॉपर्टी या तो फिर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होता है, उस सब्सटेंस को, उस मटेरियल को हम लोग नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। अब जो नेचुरल मैग्नेट है ना वो क्या कौन सा होता है भाई? कहां पर होता है नेचुरल मैग्नेट? तो पहले के टाइम पे जो मैग्नेटाइट था Fe3O4 है ना, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे कि मैजिक स्टोन, किसिंग स्टोन, इस सब के नाम से, क्योंकि वो जो है ना वो जो तरह का मटेरियल हुआ करता था, स्टोन हुआ करता था, वो जो है ना सो एक दूसरे से चिपकता था, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होता था। तो ये है नेचुरल मैग्नेट के बारे में। आर्टिफिशियल मैग्नेट का बात करें तो आर्टिफिशियल मैग्नेट बहुत सारा है, अनगिनत। पहली बात बार मैग्नेट ले लीजिए, हॉर्स टाइप मैग्नेट ले लीजिए, बटन मैग्नेट ले लीजिए, यू शेप मैग्नेट ले लीजिए, ये सब सभी तमाम जो मैग्नेट है वो सभी है क्या? आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो बार मैग्नेट को एक्सपेरिमेंटल मैग्नेट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बार मैग्नेट के बारे में, क्योंकि इसी के बेसिस पर पूरा चैप्टर पढ़ना है, और यह भी जान लेंगे कि मैग्नेट का एक्चुअल डेफिनेशन है क्या। तो भाई साहब क्या बोला मैंने आपको कि बार मैग्नेट क्या होता है? तो क्या बोलेंगे कि रेक्टेंगल पीस का मैग्नेट होता है, रेक्टेंगुलर पीस का एक मैग्नेट होता है ना, जिसमें
अपोजिट पोल्स होते हैं और वो अपोजिट पोल कुछ दूरी से सेपरेटेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। या तो फिर आप दूसरे शब्द में ऐसे बोल सकते हैं कि रेक्टेंगुलर, लॉन्ग रेक्टेंगुलर और फिर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब यह हुआ कि यदि एक मैग्नेट है तो यहां पर जितना मोटाई है उतना ही मोटाई हर जगह पर होगा। यह मतलब है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ कम मोटा एक तरफ ज्यादा मोटा, ऐसा नहीं होगा। और फिर क्या बोला मैंने आपको कि लॉन्ग होता है, रेक्टेंगुलर होता है और फिर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है, और वो निकेल के, आयरन के, कोबाल्ट के, स्टील के मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। अब ये जान लेते हैं कि बार मैग्नेट के अंदर आखिर क्या क्या बातें हम लोग को जानना होता है, ठीक है ना। चाहे किसी भी मैग्नेट में क्या क्या बातें जानना होता है। तो मैग्नेट का दो ठो इंड होता है, मैग्नेट का दो इंड होता है। उसको एक को बोलते हैं हम लोग नॉर्थ पोल और एक को बोलते हैं साउथ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा पोल के बारे में। तो यानी कि मैग्नेट का जो पोल होता है उसको, मैग्नेट का जो इंड होता है उसको पोल कहते हैं। और इसमें दो पोल होता है, एक को नॉर्थ पोल, एक को साउथ पोल। भैया कैसे पता करें कि कौन है नॉर्थ पोल, कौन है साउथ पोल? मैग्नेट का कौन है नॉर्थ पोल, कौन है साउथ पोल? तो क्या करेंगे, उसको मैग्नेट को, है ना, उसको एक बीच में एक धागा बांध करके उसको सस्पेंड कर देंगे, लटका देंगे। लटकाने के बाद, है ना, वो घूम फिर करके वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जिधर अर्थ का एक्चुअल नॉर्थ होगा वो होगा मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और जो एक्चुअल साउथ है वो कहलाएगा साउथ पोल। अब ये अलग कॉन्सेप्ट है, अलग बात अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को कि वो नॉर्थ साउथ में आकर ही क्यों रुकता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना, आगे। अब समझ लेते हैं कि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में टोटल जानकारी। तो सबसे पहले बात, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेट के चारों ओर वो स्पेस, मैग्नेट के चारों ओर का स्पेस जहां पर, है ना, वो मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट विच एक्सर्ट मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे प्यारे भाई, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी भाई? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दुनिया में जितना भी क्वांटिटी है, कुछ डेराइव क्वांटिटी है, कुछ बेसिक क्वांटिटी है, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, ये तो क्वांटिटी हो गया जिसको, है ना, मेजर किया जा सकता है, नापा जाता है। तो ये सब जितना भी क्वांटिटी है उसको दो भाग में बांटा गया, एक तो स्केलर क्वांटिटी, एक तो वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे बोले मास, तो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि सिर्फ उसमें परिमाण है, वजन है। लेकिन बोले फोर्स, तो फोर्स जो है ना, सो उसमें मैग्नीट्यूड भी है, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, और उसमें डायरेक्शन भी देना होता है कि किधर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। उसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वे भी वेक्टर क्वांटिटी है, और उसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब जैसे बोले कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप पूछोगे कि बताओ उसका डायरेक्शन किधर होता है। तो अभी समझने के लिए सिर्फ बता दें कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है, लेकिन पूरा डिटेल जानने के लिए आप आगे देखिए वीडियो। तो ये था
मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि किसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दूसरा नाम है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये क्या चीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? तो बहुत ही सिंपल बताऊंगा आपको कि बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड को पिक्चरली दिखाने का एक मेथड है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नथिंग बट अ वे टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड पिक्चरली। और यदि दूसरे बात शब्दों में बोलें तो ये बोलेंगे कि मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का ट्रेस होता है, उसके रास्ता को दिखाता है पिक्चर के रूप में, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाता है। तो समझना जरूरी यह हो जाता है कि बार मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है। तो आपको 3 तरीके से बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसका कैसा होता है। उसके बाद यह डिस्कशन करेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो सबसे पहली बात तो यही कि यदि हम लोग पता करना रहेगा कि आयरन फिलिंग्स दिया हुआ है, आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा दिया हुआ है, और ये पता करना है कि उस आयरन के फिलिंग्स से पता करना है कि कोई रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा। तो क्या करेंगे? पहले एक लेंगे कागज। क्या लेंगे? कागज लेंगे। उस कागज पर, है ना, जो मैग्नेट का छोटा छोटा आयरन फिलिंग्स होगा, छोटा छोटा आयरन का टुकड़ा होगा, उसके ऊपर डाल देंगे। आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा को डाल दिए इधर। जैसे आयरन का टुकड़ा इसके ऊपर डालेंगे और इसके अंदर में रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट को रख देंगे। रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट को जैसे ही रखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। ये पहले कुछ मैग्नेट का जैसा बनेगा, है ना, कुछ मैग्नेट के जैसा शेप में बनेगा, ऐसा पूरा इधर उधर बिखरा हुआ रहेगा, कुछ आयरन फिलिंग्स इधर उधर बिखरा रहेगा, है ना। उसके बाद फिर, है ना, बहुत सारा स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, इधर इधर फैला हुआ रहेगा, फिर इधर इधर फैला हुआ रहेगा, ठीक है ना, और इधर कुछ लाइन बन जाएगा, है ना। उसके बाद फिर कुछ इधर से बनेगा, ऐसा, फिर इधर से ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ आपको नज़ारा आएगा। मैग्नेटिक फील्ड आयरन फिलिंग्स के अनुसार, आयरन फिलिंग्स को शीट ऑफ पेपर के ऊपर रख करके और नीचे से यदि आप आयरन का टुकड़ा रखें तो आपको इस तरह का नज़ारा आएगा। ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बेसिक बात है। यदि हम लोग को ये बोल दिया कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, क्या उसको भी पता लगाने का कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग पता लगा सके कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो मेरे प्यारे भाई, उसके लिए एक बनाया गया है ना, बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट, है ना, जिसका नाम है कंपास नीडल, या तो आप सिंपली कंपास भी बोल सकते हैं। और ये कंपास है क्या? तो कंपास जो होता है वो ऐसा गोल शेप में होता है, ऊपर में कांच लगा हुआ रहता है, और उसमें एक जो होता है सो पॉइंटर होता है, और एक जो होता है टेल होता है। एक क्या होता है? पॉइंटर होता है, और एक होता है टेल। अब पॉइंटर का जो एंड रहता है, टिप रहता है, उसमें छोटा सा मैग्नेट लगा हुआ रहता है, और इसको यदि कोई भी कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसके पास ना रखा जाए, यदि रेस्ट में रखा जाए तो हमेशा नॉर्थ साउथ में आकर के रुकता है। नॉर्थ साउथ में इसका अलाइनमेंट होता है एक्चुअल। मान लो कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिए। क्या लगा दिए?
करंट कंडक्टर को लगा दी, जो कि है ना बैटरी से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? बैटरी से जुड़ा हुआ था। और यहां पर लगा दिए हैं स्विच। क्या लगा दिए हैं? स्विच। जैसे ही ऐसा होगा और इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है ना फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करता है। तो स्विच ऑन करने के बाद ये डिफ्लेक्शन शो किया। यही बात, इस बात का प्रूफ है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना। अब ये क्यों डिफ्लेक्ट करता है, इसके पीछे का कहानी सुन लेते हैं। चूंकि बताया अभी तुरंत किसके टिप में क्या होता है? मैग्नेट लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? मैग्नेट लगा हुआ रहता है। और जैसे ही इसके पास से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि करंट कंडक्टर वो भी एक तरह का मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तब। तो एक मैग्नेट का जैसा ये मैग्नेट बन गया, और ये भी एक छोटा तरह का मैग्नेट है। तो एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास में जब ले जाते हैं ना, तो क्या करता है? ये रिपेल करता है, एक दूसरे को धक्का देता है, इसलिए ये मूव कर जाता है। या तो फिर अट्रैक्ट भी कर सकता है। यदि अट्रैक्ट हुआ तब इधर मूव करेगा, यदि रिपेल किया तो उधर मूव करेगा। ये बात है। मान लीजिए कि आप ये इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किए और अभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, उसके बाद अभी डिफ्लेक्ट किया, इधर मूव किया, इधर। आप यदि इसके टर्मिनल को बदल दें तो इसका डिफ्लेक्शन भी बदल जाएगा और इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा इधर। तो समझने वाली बात यह है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल, या तो फिर व्हाट डू यू मीन बाय कंपास नीडल। तो बोलेंगे कंपास नीडल इज नथिंग बट अ स्मॉल मैग्नेट which get deflected when current conductor is kept near to it। मतलब कि करंट कंडक्टर को इसके सामने नजदीक में ले जाकर रखते हैं तो क्या करता है? डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस हुआ और ये भी एक मैग्नेट है जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन होता है। अब क्या हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कंपास नीडल का इस्तेमाल करके, ये पता लगा सकते हैं कि जो बार मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा? तो हाँ मेरे दोस्त, बना सकते हैं। जैसे कि ये एक लिए बार मैग्नेट, क्या लिए? बार मैग्नेट लिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट है। और फिर इस रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट को, है ना, एक ठो कंपास नीडल को यहां पे रखें। क्या रखें? एक ठो कंपास नीडल को यहां रखे हैं, ठीक है। तो ऐसा बनेगा। फिर कंपास नीडल को यहां पे रखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। फिर ऐसा रखेंगे, यहां पर रखेंगे तो कंपास नीडल का डायरेक्शन कुछ इधर आएगा। फिर इधर रखेंगे तो ऐसा 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 यहां पे बनते आएगा और यहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा। कुछ ऐसा आएगा। इसी तरह से यहां पर भी आएगा। कुछ ऐसा आएगा। तो फाइनली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट में कैसा होता है उसके बारे में जानते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है, सो मान लीजिए कि इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ पोल। क्या है? इधर है नॉर्थ पोल और इधर है साउथ पोल। यदि मान लीजिए कि इधर है नॉर्थ पोल और इधर है साउथ पोल, अब किसी भी को मान सकते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और वो साउथ पोल में इंटर करता है। मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अब यदि हम लोग पूरा इसका डिस्कशन करें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आखिर कैसा होता है, क्यों होता है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये है बार मैग्नेट। क्या है? बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो कुछ ऐसा होता है।
ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ये वाला है, मान लीजिए कि नॉर्थ पोल और इधर है साउथ पोल, और इसका डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इधर है नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, तो अब ये जान लेते हैं कि आखिर बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहला प्रॉपर्टीज में पहला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो इमेजिनरी होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो पहले लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से क्या करता है, इमर्ज होता है और साउथ पोल में जाकर के इंटर करता है। दूसरी बात है, मतलब कि इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इन इनटू साउथ पोल। मतलब नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। लेकिन ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो किधर होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ कहां पर होता है, मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर। लेकिन मैग्नेट के अंदर बात करें तो उसके उल्टा होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तीसरी बातें समझ लेनी जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना लूप बना सकता है। लूप मतलब होता है सर्कल के रूप में स्थित। तो ये एक लूप है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बना सकता है, लूप बना सकता है। चौथी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अब क्यों नहीं कर सकती है, इसको जानने के लिए चौथा बात जानना पड़ेगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जो लूप है ना, उस पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन को बताता है कि उसका डायरेक्शन किधर है। यानी कि टेंजेंट ड्रॉन ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर मान लीजिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लूप है ये, और यहां पे ये टेंजेंट ड्रॉ की। अभी टेंजेंट होता क्या है, तो टेंजेंट मतलब एक सर्कल है। अब उससे एक पॉइंट से टच करते हुए जो लाइन खींचा जाता है उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो टेंजेंट जो दिखा रहा है तो ये दिखा रहा है कि इसका जो डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब बात ये है, समझा ये रहे थे कि क्यों कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। तो बेसिक से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो बेस समझ लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसी पॉइंट पर वो दो टू डायरेक्शन को दिखा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, उसका दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। अब समझ लीजिए कि हम भी आदमी हैं, एक हम हैं। हम ये बोलें कि हम यहां पर भी हैं और हम पटना में भी हैं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका एक ही डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन जब पॉइंट यदि इंटरसेक्ट करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो उस पॉइंट पर दो ठो डायरेक्शन को दिखा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट बातें है ना, ये समझा देते हैं आप लोगों को कि मैंने बोला था, अभी बताएंगे कि क्यों जब बार मैग्नेट को है ना सस्पेंड करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, लटका करके छोड़ देते हैं, तो वो नॉर्थ साउथ में आकर ही क्यों रुकता है, नॉर्थ साउथ में ही आकर के क्यों रुकता है, उसके बारे में तो आपको समझना पड़ेगा पहले अर्थ के बारे में। क्योंकि अर्थ भी जो है ना कहा गया है कि ये एक बिगेस्ट मैग्नेट है। बिगेस्ट क्या है? मैग्नेट है, बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो ये है अर्थ।
और इधर जो है ना सो नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है हम लोग का, और इधर है साउथ पोल एक्चुअल में। तो भाई साहब इसके अंदर हम लोग धरती में हैं, इसके अंदर अर्थ के अंदर है, मैग्नेट को लटकाएं तो नॉर्थ साउथ में आकर के रुका। मतलब ये हुआ कि जरूर इसमें कोई मैग्नेट होगा जो नॉर्थ पोल को साउथ की तरफ खींच रहा होगा, खींच करके उसको अट्रैक्ट करके उसी पोजीशन में बार बार ले आता है। तो कहा जाता है कि अर्थ में एक बहुत बड़ा, अर्थ जो है ना उसमें एक बहुत बड़ा मैग्नेट लगा हुआ है, गड़ा हुआ है, जो कि उसका जो डायरेक्शन होता है सो जो एक्चुअली में नॉर्थ साउथ पोल है उसके अपोजिट होता है। मतलब अर्थ में जो मैग्नेट है उसको बोला गया है कि मान लीजिए इसे बार मैग्नेट है, इमेजिनरी बार मैग्नेट है। इमेजिनरी मतलब सिर्फ आपको इमेजिन करना ही, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका जो डायरेक्शन होता है वो एक्चुअल में नॉर्थ पोल होता है अर्थ का, उसके अपोजिट साउथ होता है, साउथ पोल होगा इधर, और जो साउथ पोल की तरफ है वहां पर होगा नॉर्थ पोल। अर्थ का जो मैग्नेट है, अर्थ का जो इमेजिनरी मैग्नेट है उसको। अब एक्चुअल में जो पोल्स है अर्थ का, उससे अपोजिट पोल किसका है? अर्थ का, मैग्नेट का है। अब जब कभी भी मतलब ये है कि इधर है हमारा नॉर्थ, इधर है हमारा साउथ, मतलब अर्थ का जो मैग्नेट है उसके डायरेक्शन के अनुसार इधर जो है सो है नॉर्थ बोला था, तो एक्चुअल में इधर क्या है? साउथ पोल है मैग्नेट का, इधर है नॉर्थ पोल। अब भाई साहब यहां पर हम जब मैग्नेट को सस्पेंड करके लटकाएंगे तो ये आ करके, चूंकि मान लीजिए इधर है साउथ पोल, इधर है नॉर्थ पोल, और इधर भी है अर्थ का नॉर्थ पोल, तो ये तो नॉर्थ पोल रिपेल करेगा, तो ये वाला आकर के घूमेगा प्यार से, और ये वाला ऐसे आ जाएगा साउथ पोल एक तरफ आ जाएगा नॉर्थ पोल, एक दूसरे अट्रैक्ट करेगा और उसको इसी तरह से खींच करके रखेगा, स्टैंड करके रखेगा। तो यही वजह है, क्या एक्सप्लेन करेंगे? बोला जाता है कि अर्थ भी एक तरह का मैग्नेट है जिस का जो पोल है वो अर्थ के एक्चुअल जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, उसके अपोजिट होता है, जिसके वजह से जब हम लोग अर्थ को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, क्या अनलाइक पोल्स को अट्रैक्ट करता है और उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर देता है, बिछा देता है। अब बात यह है कि ये है एक्चुअल में, समझ लीजिए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एक्सिस। कि एक्सिस क्या होता है? एक्सिस क्या होता है? तो वो लाइन होता है ना, जिससे हम लोग ये कंपैरिजन कर रहे हैं, इमेजिनरी लाइन होता है जो नॉर्थ और साउथ के तरफ खींचा गया है। तो ये एक्सिस समझ लीजिए एक तो लाइन है। क्या उस लाइन ऑफ एक्सिस जो है वो एक्चुअल जो इसके अंदर में मतलब इमेजिनरी जो मैग्नेट है उसका एक्सिस से मैच करता है? नहीं करता है। मतलब ये वाला समझ लीजिए कि एक तो एक्सिस है और जो यहाँ पर एक तो मैग्नेट लगा हुआ था उसका बीच में जो एक तो लाइन है उसका एक्सिस है। तो इन लोग दोनों का बीच में जो एंगल होता है वो लगभग कितना होता है? लगभग आप देख लीजिएगा कितना होता है ना। ये बातें हैं, कुछ इसमें एंगल बनाता है, लेकिन एग्जैक्ट एंगल मतलब एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड नहीं करता है। वो एंगल कितना होता है थोड़ा सा देख के बताते हैं आपको। हाँ, तो वो एंगल बनाता है आपका 15 डिग्री, 15 डिग्री एंगल बनाता है इसके बीच में। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बेसिक इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि अलग अलग जो करंट कंडक्टर होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आखिर कैसा होता है। अलग अलग करंट कंडक्टर होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा। तो सबसे पहले बात हम लोग समझेंगे कि
मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है? फिर समझेंगे कि सर्कुलर है, यदि लूप है, लूप के रूप में कोई करंट कंडक्टर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है। और फिर हम लोग सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंपैरिजन पढ़ेंगे, है ना। ये पार्ट को इतना ही तक द एंड रखते हैं। तो पहला मकसद, है ना, क्या? स्ट्रेट कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है? स्ट्रेट कंडक्टर है। तो स्ट्रेट कंडक्टर है, मान लीजिए कि एक कंडक्टर करंट कंडक्टर है यहां पर, ठीक है ना। इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। क्या करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा? तो इसके लिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा, उसके लिए एक साइंटिस्ट है। क्या है? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था क्या? उसका नाम था हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? तो हम लोग यहाँ थे कि करंट कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कंडक्टर है, उसमें उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, है ना, वो कैसा होगा। तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, उसका पता लगाने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्सवेल, और वो मैक्सवेल बोल दिया था, है ना, मैक्सवेल थंब रूल। क्या दिया था? मैक्सवेल थंब रूल। और मैक्सवेल थंब रूल क्या बोलता है? मैक्सवेल थंब रूल ये बोलता है कि एक करंट कंडक्टर है, उसका जिधर अंगूठा है ना, उसको आप करंट के डायरेक्शन में रखिए। तो जो कर्ल फिंगर है, जो मुड़ा हुआ फिंगर है, वो ये दिखाएगा कि उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में होगा। तो आप यहां पर एक तो करंट कंडक्टर है, करंट है, आई है, तो करंट को रखे ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है। अब कर्ल फिंगर चारों तरफ दिखा रहा है, मतलब इसका जो फील्ड लाइन होगा वो किधर होगा? चारों तरफ होगा, इसके चारों ओर होगा। समझ में आ गया? तो मैक्सवेल थंब रूल, जो मैक्सवेल का थंब रूल है, आपको समझ में आ गया। यदि if you try to speak in English, then you can say that a current conductor, एक करंट कंडक्टर है, तो उसका जो फील्ड लाइंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा? तो होल्ड द करंट कंडक्टर एंड होल्ड द करंट ऑफ द करंट कंडक्टर, है ना, इन थंब, मतलब थंब को रिप्रेजेंट करना है किससे? करंट कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उससे। तो कर्ल फिंगर जो होगा वो दिखाएगा उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अब एक और था, क्या था? कॉर्क रूल। क्या था? कॉर्क स्क्रू रूल, स्क्रू रूल। अब ये स्क्रू रूल है, वो भी यही दिखाता है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, क्या है? एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा, है ना, उसके बारे में। तो कॉर्क स्क्रू रूल क्या बोलता है? जो कॉर्क स्क्रू रूल है वो बोलता है कि स्क्रू है, क्या है? स्क्रू। स्क्रू को जब लोग टाइट करते हैं तो वो जाता है नीचे की ओर, अंदर की ओर कसाता है। यदि जब उसको खोलते हैं तो ऊपर की ओर आता है, खुलता है। तो खोलने और लगाने के समय जो हैंडल होता है, हैंडल जिधर मूव कर रहा होता है, वही उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाता है। यानी कि समझ लीजिए कि ये है एक स्क्रू, क्या है? स्क्रू है ना, ये क्या है? स्क्रू है। और थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये समझ लीजिए कि एक स्क्रू है, ठीक है ना। इस स्क्रू को
टाइट करने के लिए, है ना, लगाएं ऊपर में एक पेचकस, समझ लीजिए कि हैंडल लगाएं। तो इसको मूव कराने के लिए, इसको ड्राइव करने के लिए हमको गोल गोल घुमाना पड़ेगा, नीचे गोल घुमाना पड़ेगा, है ना। तो वही उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। यानी कि हम लोग को ऐसा घुमाना पड़ेगा, तो ये उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। ये तो था दो बातें। अब समझ लेते हैं कि यदि लूप रहेगा, लूप, है ना, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो कैसा होता है। सर्कुलर लूप है, क्या है, सर्कुलर लूप है ना। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा। तो एक मान लीजिए कि ये लूप है और एक मान लीजिए ये भी लूप है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी तुरंत बताएं कि ये अब करंट जब फ्लो हो रहा है ना, तो क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, है ना, वो ऐसा कुछ होगा। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा कुछ ऐसा होगा। लेकिन बीच में क्या होगा, बीच में होगा बिल्कुल ही स्ट्रेट, बीच में क्या होगा, बिल्कुल ही स्ट्रेट होगा। तो करंट कंडक्टर है, दोनों सर्कुलर लूप है, तो उसका कैसा बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप देखें, समझे थोड़ा, है ना। उसके बाद आपको बताते हैं तुरंत कि क्या होता है सोलिनॉइड, क्या होता है ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है उसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है उसके बारे में। तो सोलिनॉइड क्या है भाई साहब, सोलिनॉइड है क्या। तो सोलिनॉइड जो है ना, सो लॉन्ग ट्विस्टेड एक कॉइल है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होता है। बहुत बार उसको मोड़ा हुआ रहता है, कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर से वो इंसुलेटेड, मतलब क्या रहता है, उसको लार्ज नंबर ऑफ टर्न रहता है। क्या बोले, फिर से समझिए, क्या बोला, बोले कि जो सोलिनॉइड होता है लॉन्ग ट्विस्टेड इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब बहुत बार जो कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर होगा, इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है और उसको बहुत बार क्या कर दिया जाता है, लपेटा जाता है, घुमाया जाता है ना, तो क्या बन जाता है, सोलिनॉइड बन जाता है। अब सोलिनॉइड जो है ना, उसको कुछ समझ लीजिए कि ऐसा है। अब इसमें मान लीजिए कि करंट सप्लाई की, क्या किए, करंट सप्लाई किए, बैटरी से लगा करके, है ना, इसको करंट को सप्लाई की। जब करंट को सप्लाई करेंगे तो इसके अंदर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो होता है ना, वो पैरेलल होता है। मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर जो होता है सो यूनिफॉर्म होता है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब एक दूसरे के पैरेलल है ना, मतलब यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म होगा का नहीं मतलब ये है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा, वो यहीं पर उतना ही होगा, यहाँ पर उतना ही होगा, हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आपको समझ में आया कि सोलिनॉइड है क्या, लॉन्ग कॉइल होता है और जिसमें बहुत बार इंसुलेटेड कॉपर वायर से ट्विस्टेड किया होता है और उसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होता है, सोलिनॉइड कहलाता है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म होता है, बाहर में नॉन यूनिफॉर्म होता है। उसमें भी वैसा ही होता है कि मैग्नेट है, क्या है, मैग्नेट है, तो वो नॉर्थ पोल से उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है निकलता है और साउथ पोल में इंटर करता है। अब समझ लेते हैं मेरे प्यारे भाई कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, टेम्पररी मैग्नेट होता है। क्या होता है, टेम्पररी मैग्नेट है। अभी टेम्पररी मैग्नेट कहने से क्या तात्पर्य है, टेम्पररी का मैग्नेट कहने से तात्पर्य है कि वो जो है ना, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तभी तक
वो अपना जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको रखता है। जब इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करना बंद कर देते हैं तो अपना मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उसको लूज कर देता है, खो देता है। कैसे बनाया जाता है इसको? तो जो भी एक सॉफ्ट मटेरियल लिए, मान लीजिए कि सॉफ्ट मटेरियल ये सॉफ्ट जो कंडक्टर है उसको लेना है। जैसे कि आप आयरन ले सकते हैं, निकेल ले सकते हैं, ठीक है, और उसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न लगाया हुआ रहता है। लार्ज नंबर ऑफ टर्न मतलब कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर होगा और उसको बहुत बार उसके ऊपर लपेटा गया होगा। उसके बाद फिर उसको बैटरी से या तो फिर करंट से सप्लाई कर देते हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जब करंट पास होता है कंडक्टर से तो मैग्नेट बन जाता है। तो मैग्नेट बन जाता है, जैसे स्विच ऑफ करते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, चूंकि करंट पास नहीं हो रहा है तो मैग्नेट नहीं कहलाएगा, मैग्नेट के रूप में अपने आप को बिहेव नहीं करेगा। तो इसलिए उसको टेम्पररी मैग्नेट कहा जाता है और इसका बहुत सारा जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। टेम्पररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पररी मैग्नेट विच शो इज मैग्नेटिक बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब सप्लाई करते हैं तभी वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। अब सोलेनॉइड का जो मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका कितना पावरफुल होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो किस किस बातों पर डिपेंड करता है? पहली बात पर डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है। नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है। जितना नंबर ऑफ टर्न होगा मतलब जितना ज्यादा उसमें कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेटा हुआ होगा उतना ही ज्यादा वो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। कॉपर वायर नहीं, आप कॉइल को भी उसके ऊपर रैप कर सकते हैं, टर्न लगा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। दूसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट का पावर कितना है। इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा वो पावरफुल होगा। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा एक बात और कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, हम लोग वहां पर स्टील का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोग स्टील का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो हम लोग स्टील का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि जब वहां पर स्टील लगा देते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज होने के बाद वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑफ करने के बाद भी, इलेक्ट्रिक करंट को हटाने के बाद भी, है ना, वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बरकरार रखता है ना, जिसके वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल नहीं करते। अब समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में और फिर जो हम लोग दूसरा मैग्नेट है उसमें क्या कुछ अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंसेस है। तो पहली बात तो डिफरेंस यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ना, वो हम लोग अपने नीड के अनुसार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ लिखते हैं क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक तरफ लिखते हैं मान लीजिए कि बार मैग्नेट। इसमें क्या अंतर है? इलेक्ट्रोमैग्नेट में और बार मैग्नेट में क्या अंतर है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को, है ना, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होगा, है ना, वर्क करने के लिए, मैग्नेट के बिहेवियर को दिखाने के लिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाने के लिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना होता है। लेकिन बार मैग्नेट में ऐसा कोई सीन नहीं है, वो परमानेंट मैग्नेट होता है। ये टेम्पोररी मैग्नेट होता है, ये परमानेंट मैग्नेट होता है। तीसरा बात ये जो है ना, इसका जो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, यानी कि इसको अट्रैक्ट करने का जो क्षमता होता है वो वीक होता है। इसमें हम लोग मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, उसको अपने नीड के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो इसका जो पावर है बढ़ जाएगा, अट्रैक्ट करने का क्षमता बढ़ जाएगा। मतलब ये जो है ना, सो स्ट्रॉन्ग
मैग्नेट हो सकता है, ये वीक मैग्नेट होता है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। और आप इसके बारे में और क्या सोचते हैं, क्या और इसमें अंतर है कि बार मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट से अंतर करता है? आप सोचें, समझें, लिखें। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहते हैं और जल्द ही मिलते हैं आपके सामने अगली वीडियो में अगले प्रेजेंटेशन के साथ, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए YouTube चैनल GIC।